बच्चों गुड इवनिंग। जैसा कि हम आपको त्रिकोणमिति की 3.1 एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं उसके सारे क्वेश्चन। अब हम आपको 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। सभी बच्चे जो हैं अजय अग्रवाल की एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक खरीद लें। उसकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है 10a इक्वल टू 12/13 यदि, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए 2 sin a cos a y cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ से 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। इसे हम कैसे करेंगे? हमें दिया है 10a इक्वल टू 12/13। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे व्यंजक में हम यहाँ पे 10 बनाएंगे। तो ध्यान दें, 2 sin a cos a बाई 2, हम यहाँ से साइन स्क्वायर a कॉमन ले लें नीचे से। तो यहाँ पे साइन है नहीं, तो इसका मतलब हुआ cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। तो इस साइन a से एक कट गया, तो बचा आपका 2 cos a y साइन a, ब्रैकेट में cos स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a की जगह लिखा हमने cot स्क्वायर a माइनस 1। और ये cos बटे में है ये, और ये साइन है, तो ये क्या बन जाएगा? cot a 2 cot a बाई cot स्क्वायर a माइनस 1। देखिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर a कॉमन लिया था। आप चाहो तो यहाँ से cos स्क्वायर a कॉमन ले लो, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जब आप cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 cot a की वैल्यू ये 12/13 है। आपको पता है cot a tan a का उल्टा होता है, तो 13/2 रख दें। 13/12, सॉरी 2 नहीं, माइनस 1। अब यहाँ से इसे 26/12 और 169 माइनस 144/144, तो 26/12 144/25, 12 से 12 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 26 दूनी 52 की 2 हासिल लगी 5, और 26 एकन 26 और 5 कितना होगा? 31/25। शायद यही आंसर होगा, यही आंसर है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में आया? वैसे आप 9th में जैसे 10th में पढ़ा था, आप एक त्रिभुज बना लो और पाइथागोरस प्रमेय से साइन और कॉस ए के मान निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे तो साइन थीटा की जगह हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा की जगह आधार बटे कर्ण। वैल्यू रख दोगे तो हल होकर इतना ही आएगा। लेकिन ये तरीका जो है ज़्यादा सुटेबल है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट है। यदि tan a इक्वल टू a बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin a माइनस b cos a बाई a sin a प्लस b cos a। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका सलूशन देखें। a sin a माइनस b cos a बाई a sin a प्लस b cos a। यहाँ से देखो 10 है, तो हम यहाँ 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए हमें cos a कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से। तो जब हम cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ a है, और यहाँ क्या हो जाएगा? sin a बटे cos a माइनस b, क्योंकि cos a तो बाहर ही निकल आया। और यहाँ से क्या हो जाएगा? cos a
ए साइन ए बाई कॉस ए और प्लस का बी, इससे ये हो गया कैंसिल। तो ये बन गया साइन ए बटे कॉस ए, क्या बन गया बच्चों, टेन ए माइनस बी, और यहाँ पर भी टेन ए बन गया और यहाँ पे प्लस बी। तो लिखेंगे ए टेन ए प्लस बी, ए इंटू टेन ए की वैल्यू कितनी है, ए बाई बी माइनस बी, ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आया वी, ए और ए का गुणा ए स्क्वायर माइनस बी का यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि 1 है यहाँ पर, यहाँ भी बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा इस तरह का ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया था, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग कर लो इसे। अब इसका है एक सी पार्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज़रा देखें ध्यान से। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपने वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, और आप इसे इन सवालों का मतलब इनकी एक वो बनाइए फेयर कॉपी, और जो समस्या हो आप ग्रुप पर भेजिए। सी है यदि टेन ए इक्वल टू रूट टू माइनस 1, देन prove that sin a into cos a equal to 1/2 रूट टू। इसका सलूशन देखें, tan a इक्वल टू रूट टू माइनस 1, tan a की जगह ये हो गया, ये दिया है, गिवन डेट है। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ लिख सकते हैं गिवन डेट। तो देखिए भाई, हमें यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए की जगह 10 कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस, हमें 10 बनाएंगे तो साइन ए बटे कॉस ए, इसलिए कॉस ए यहाँ लिख दिया और कॉस ए का ऊपर हमने गुणा कर दिया, क्योंकि ये कॉस और कॉस कट जाएगा तो यही वाली बात साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगी। अब इतने की जगह पर हम लिखेंगे 10 ए, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये है 10 ए वाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, 10 ए वाई सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह है ए। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, 10 ए का मान रखेंगे रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट 2 माइनस 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए साहब, 2 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 वाई, ये देखिए 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4, 4 माइनस 2 रूट 2। यहाँ से देखेंगे रूट 2 माइनस 1, 2 कॉमन लें, 2 माइनस रूट 2। अब देखेंगे रूट 2 माइनस 1 2, और यहाँ से रूट 2 कॉमन निकालें तो यहाँ रूट 2 माइनस 1, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे, अगर देखो कोई भी स्टेप अगर कॉमन में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आपको पीछे गुणा कराओ, तो गुणा कराओ इसे, रूट 2 2, इसका इसमें हो जाएगा माइनस, वही बात आ गई, तो इससे ये कैंसिल। तो क्या बचा 1/2 रूट 2 इक्वल टू, ये तो भैया आपका लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस तरह आप इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, इसका पार्ट है नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ज़रा ध्यान दें, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, और ध्यान से पढ़िए, नोट्स ज़रूर बनाइए फेयर कॉपी, और जब आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट ये हो जाएगी
फिर हम गूगल मीट पे आपका टेस्ट लेंगे, फिर पहले फिर चेक करेंगे गूगल मीट से। गूगल मीट पे हम आपको बुलाएंगे और आपके हर पेज चेक करेंगे। आप हमें दिखाएंगे कॉपी, हम यहीं से देख लेंगे, आप अपने घर से ही दिखाते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है, फिर इसका हम टेस्ट करवाएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि sin a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें tan a का मान चाहिए। ए पार्ट है इसका, tan a की वैल्यू हमें चाहिए। ये गिवन डेट है, गिवन डेट। अब देखो बच्चों tan a का मान कैसे निकलता है, पहले हम थोड़ा स्याही डाल लें, इसमें इंक ख़त्म हो गई है इसकी। आप फिर बनाते रहें और रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और बार बार रिवीजन करोगे तो होशियार हो जाओगे। बहुत मैथमेटिक्स में आपको रुचि होगी, आप ऑटोमेटिक दिमाग में शोध होगा कि एक एक सवाल को हम चार चार तरीके से लगा सकते हैं, तो आपके दिमाग में स्वतः हो जाएगा शोध। और जब आप सिंगल ही बार इसे सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं? चलो आइए भाई, अब देखेंगे sin a का मान ये दिया है, तो tan a कैसे निकालेंगे, sin a बटे cos a, tan थीटा का सूत्र होता है। अब sin a ऐसे ही लिखा, cos a को आपको पता है cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अरे भैया हमने ये सिद्ध करवाया था आपको कल, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हम इसकी जगह लिखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये हो गया वाई। ध्यान देना भैया यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दें, नीचे हमने बनवाना, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका 1 का भाग इसमें देंगे, इतना ही बार जाएगा, इसका गुणा 1 में होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई रूट में ए टू दी पावर 4, इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं, प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाओ, यहाँ देखेंगे इसे ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। और भैया ये जो है बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ये रूट के अंदर है, ये दिख रहा है रूट यहाँ तक है भैया। अब हमने क्या किया, रूट से इसे नीचे खींच दिया। जब आप इसे नीचे खींचोगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये रूट के अंदर था, अब ये रूट से बाहर हो गया। ठीक है ना? अब जरा इधर देखें तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अब जब आपका हुआ तो ये उल्टी भिन्न हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये वाला हिस्सा है ये ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट में इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2ab, इससे ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई 2ab। तो ये आपका मान निकल के आया tan a का। किसका मान निकल के आया बच्चों? ये tan a का। आप आंसर भी मिलाते चले भाई, मिला लेना आंसर। तो ये आपका tan a का मान निकल आया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसका बी पार्ट जो है वो sec है। समझ में आया?
इसे देख लो, साइन बटे कॉस, साइन की वैल्यू रख दी, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। देखो 11th में अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं आपने कर पाई तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करें और इसे नोट करें। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर भेजें, तो भेज देना। क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया है सर बताइए, तो मैं बताऊंगा उसे। आप देखेंगे इसका बी पार्ट। बच्चों यहाँ पे सेक ए दिया है, इसका मान पूछा है, तो हमने क्या किया, इसे लिखा 1 कॉस ए, और कॉस ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1/√1 माइनस साइन ए का मान अभी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए साइन ए की वैल्यू यही तो दी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वही तो वैल्यू हमें फिट करनी है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस है, तो ज़रा ध्यान दें। 1y इसका एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1y यहाँ पे ए टू दी पावर 4, बिल्कुल अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर वी स्क्वायर, वाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और रूट के अंदर से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। ये सेक ए की वैल्यू इतनी आई थी, आप लोगों ने घर पे हल किया होगा तो इसका यही आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। बताएं, शायद यही होगा, आप देखें, इसे नोट कर लेना, कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आंसर मिल गया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेक ए प्लस tan a इक्वल टू स्मॉल ए, देन प्रूव डेट, क्या सिद्ध करना है, देन प्रूव डेट सेक ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/2a, ए पार्ट है, और बी पार्ट है, ये बुक जरूर खरीद लें, tan a इक्वल टू, और नहीं भी खरीद रहे तो हम देखो सब क्वेश्चन लिखने का हम प्रयास करेंगे, 2a, ये tan a का है, और सी पार्ट है sin a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसका सलूशन देंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसमें। देखिए सेक ए प्लस tan a इक्वल टू ए, ये हिसाब गिवन डेट है, गिवन डेट। देखो अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, वो ध्यान दें। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये तो हमने आपको ड्राइव करवाया था। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपने 10th में भी सीखा था। इसका हमने फैक्टर कर दिया, सेक ए माइनस tan ए, दूसरे ब्रैकेट में वर्गांतर लगाया भैया, ये सेक ए प्लस tan ए। आपने पढ़ा होगा वर्गांतर का यह मंतर एक बार, घटांतर एक बार, जुड़ंतर। तो ये हुआ सेक ए माइनस tan ए, ऐसा ही रहा, इंटू सेक ए प्लस tan ए का मान स्मॉल ए है इक्वल टू 1, तो सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1/a हो गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2, और ये साहब इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन एडिंग इन दोनों को जोड़ेंगे
तो आपको दिख रहा है sec a प्लस tan a, इसे नीचे वाले के लिखो sec a माइनस tan a इक्वल टू, राइट साइड जोड़ो, a प्लस 1/a, tan a कैंसिल, 2 sec a इक्वल टू a प्लस 1/a, 2 sec a स्क्वायर प्लस 1/a। देखो यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया तो आप लिखेंगे sec a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/2a। अब ये sec a हो गया, हमें काहे का मान चाहिए, sec a का आ गया। वो देखो पहला पार्ट हो गया भाई, हो गया कि नहीं, ये पहला खंड हो गया आपका। अब दूसरा जब अगर हम खंड करेंगे तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2/1, तो घटा देंगे तो tan a निकल आएगा। यहाँ देखो जगह है हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग 1/2, तो इसमें से घटाएंगे sec a प्लस tan a इक्वल टू ये वाला दूसरा माइनस sec a प्लस tan a माइनस sec a, और देखो बच्चों ये माइनस है, जब घटेगा तो माइनस में यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया a माइनस 1/a, इससे ये कैंसिल, तो 2 tan a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1/a, tan a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1/2a। ठीक है, तो देखिए ये tan a वाला ये b पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये b पार्ट हो गया प्रूफ। इस तरह आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये आप इसे नोट कर लेना। अब हम इसका c पार्ट बताते हैं, बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको ये समझ में आ जाएगा, आप नोट करिएगा इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे इसका हम c पार्ट लगाते हैं, कौन सा, c पार्ट। तो बच्चों c पार्ट के लिए क्या होगा, हमें sin a की वैल्यू चाहिए। अभी हम अभी हमने किसकी वैल्यू लिखी थी, sec a की, sec a की वैल्यू कितनी थी, a स्क्वायर प्लस 1/2a, यही हम प्रूफ करके आए थे, वहीं से उठाएंगे। इसे हमने लिखा sec को 1/cos a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/2a। देखो भाई यहाँ से लिख लो, चाहे आप tan a से भी हल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टफ पड़ जाएगा आपको, ये सिंपल पड़ेगा। cos a इक्वल होगा 2a/a स्क्वायर प्लस 1, इसकी स्क्वायरिंग करो, cos स्क्वायर a इक्वल टू 4a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर a को तोड़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a 4a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस 4a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ एक मानकर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है ना, गड़बड़ी तो नहीं है भाई, बताओ, यहाँ से ठीक चल रहा है। cos a है ये, cos a sec का उल्टा करेंगे तो इसे 4a स्क्वायर तो होना ही है। अच्छा, चलो देखते हैं आगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a। अब हम देखिए इसे सॉल्व करेंगे, मेरे को थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका गड़बड़ है क्या, a पे पावर 4, एक मिनट, sec a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/2a, तो 1/cos a, यही रहा, cos का 2a/a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया, 4a स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस a होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, a टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है भाई, वो पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा था। a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर a। तो इसमें देखेंगे a टू दी पावर 4 प्लस 1, ये घट के आएगा माइनस 2a टू दी पावर 2,
और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। यहाँ से साइन ए की आप वैल्यू निकाल लो, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और यही आपका प्रूफ कराया गया है, देख लीजिए आप। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी पार्ट था। ठीक है भाई, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो, ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। जब आप टीजीटी, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बीएससी मैथमेटिक्स से करते हो, बीएड करते हो, और फिर इंटर कॉलेज में मैथ के टीचर के लिए आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड टीजीटी की मैथमेटिक्स की पेपर करवाता है। तो उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझिए 125 क्वेश्चन जो 2 घंटे में आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या होता है कि मोर प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाए सेक ए का मान ए स्क्वायर प्लस 1/2a आएगा, सॉल्व ही ना करना पड़े। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो 125 क्वेश्चन में करीब आप 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन जो है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 60 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर लें। अब जो शेष क्वेश्चन रह गए उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो वो 40 उधर हल कर लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में सोई आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। इंटरव्यू दो, आप इंटर कॉलेज में बन जाएंगे। अगर नंबर रिटन में कम आते हैं तो इंटरव्यू में नंबर वो ज़्यादा देंगे नहीं, उसके लिए फिर पैसा चल जाता है यहाँ पर। लेकिन ये है, बहरहाल आप जब रिटन क्वालिफाई होंगे तभी इंटरव्यू में कुछ कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया, इसलिए आप बहुत अध्ययन करें। कुछ बच्चे हैं जब उनके मम्मी पापा डांट लगाते हैं तभी वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, वो तो पढ़ना पड़ता है, टीवी देखते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा। आपने एक बात बताइए, आपने 11th में मैथ लिया, क्यों लिया है? क्योंकि आपने 10th में मैथ पढ़ा है और आपको 10th में मज़ा आया पढ़ने में, आपको बहुत मज़ा आया, इसीलिए तो आवे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में। इसलिए मैथ अच्छे से पढ़ो, फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ो और केमिस्ट्री भी, यानी सारे विषय आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो देखिए ये दिया है भैया, क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2, ठीक है, देन प्रूव दैट साइन टू द पावर एन ए प्लस कॉसेक टू द पावर एन ए इक्वल टू 2। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में तो अब खैर 11th का नहीं आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मतलब है आपके जीवन में जो भी मैथमेटिक्स आना है, ये उसके लिए आप अपनी बुक पर टिक जरूर लगाएं, अपनी कॉपी पर जरूर टिक लगाएं। यहाँ लिखा है इन्होंने, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी n एक धन पूर्णांक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन देखें बच्चों, हम लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2, ये तो गिवन डेट है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस इसे लिख दिया 1/sin ए इक्वल टू 2, इसका एलसीएम आया साइन ए, इसका गुणा किया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 2, नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का 1 में होगा इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये 2 साइन इधर ले आओ, माइनस 2 साइन ए इक्वल टू 0। अब ये किसका सूत्र बन गया बताओ? साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका वर्गमूल लीजिए, साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन ए इक्वल टू 1। ये सब साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम जानते हैं कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1/sin ए। तो यहाँ पर 1/ साइन ए की मान, साइन ए का मान भी रख दो एक, तो यहाँ से कॉसेक ए इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये कॉसेक ए का भी मान 1 आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, क्या है? साइन पे पावर एन ए प्लस कॉसेक टू दी पावर एन ए।
तो इसका मान 1 और होल पावर कितनी हो जाएगी n। कॉसेक ए का भी मान 1 है, इसकी पावर। आप हमें बताओ 1 का गुणा 1 1 बार करिए, जैसे 1 का गुणा 3 बार करो, 1 × 1 × 1 तो 1 आएगा। 1 का 5 बार करो, 10 बार करो 1 का 1 × 1 × 1 2, ऐसे बचले सबका 1 ही आएगा। तो 1 का जब गुणा n टाइम तक करोगे तो इसका मान 1 ही रहेगा, इसका भी मान 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। ये आपका राइट हैंड साइड है साहब। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1 पर पावर n है तो इसका मान n लिख देते हैं और n 2n लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। अब जब विकल्पी में पूछा जाएगा, एक बार 2 भी दिया जाएगा, दूसरा विकल्प 2n का दिया जाएगा, तीसरा 0 का, तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन 2n जरूर एक विकल्प रखते हैं। तो बहुत से बच्चे 2n पर टिक मार देते हैं जल्दी से, वो गलत हो जाता है। तो ये शायद सवाल समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट करिए। और तब तक हम क्वेश्चन नंबर आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th की हम चर्चा करते हैं। तो 5th क्या है ज़रा ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका आप हमें वो ज़रूर देंगे रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन आपकी एक वीडियो डाली जाया करेगी और आप उसे काम कर लें और फेयर ज़रूर बनाएं, फेयर कॉपी। और फिर हम आपको गूगल मीट पर चेक करेंगे आपकी, और हो सकता है हम आपका ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाए तो हम आपका टेस्ट भी लेंगे। सब लोग गूगल मीट पे आ जाएंगे और अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, तो हमें दिखेगा कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा, और स्पीकर ऑन रखेंगे तो मैं तुरंत उसे टोक दिया करूँगा। इस तरह आपकी तैयारी भी हो पाएगी। तो ध्यान रखें, बस मज़े से पढ़ते रहिए। 10² प्लस cot² और प्लस 7। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वल टू 10² और प्लस cot² A प्लस A। बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इधर लिखो, sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। इसका हमने होल स्क्वायर खोला, देखो sin² A प्लस cosec² A प्लस 2 sin A इंटू cosec A, ठीक है, प्लस इसे तोड़ा cos² A sec² A प्लस 2 cos A इंटू sec A। ज़रा ध्यान दें, sin² A ये वाला और ये रहा आपका प्लस का cos² A, हमने पास में लिखा। ये देखेंगे cosec² A और sec² A, ये पास में लिखा, ये वाला और ये वाला। अब इसकी बात आई, यहाँ देखें ध्यान से, 2 sin A इंटू cosec A को लिखेंगे 1/sin A, ये से कैंसिल, प्लस 2 cos A, इस sec A को लिखेंगे 1/cos A, इससे ये कैंसिल। अब हमने इसे लिखा 1, इसे हमने लिखा 1/sin², इसकी जगह लिखा 1/cos²। समझ रहे हैं, इसे हमने लिखा। अब यहाँ पर 2 प्लस 2, तो देखेंगे 1 प्लस इसका एलसीएम आया sin² A cos² A, ये इधर जाएगा तो cos² A प्लस sin² A, भिन्न तो आती है आप लोगों को, और ये हो गया 4। तो 4 और 1 कितना हुआ 5, ये 1 हो गया, ये sin² A हो गया, ये cos² A। अब बताइए अब हमें क्या करना चाहिए।
ये कैसे लगेगा आगे? इसमें तो 7 आ रहा है भाई, क्यों भाई? इसके लिए क्या करना होगा बताओ? ये यहाँ पर इसमें 7 आ रहा है, नहीं, हमें 10 स्क्वायर ए लाना है, तो 10 स्क्वायर ए के लिए हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कैसे आएगा? एक काम करते हैं, पावर में 7 के लिए अगर हम इसमें 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो 5 और 2 7 हो गए, और 1 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 5 और 2 7, ये माइनस का 2 हो गया, नीचे 1 लिखा, sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए है ये, हाँ इंटू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7 प्लस, अब देखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 7 प्लस 1 की जगह हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दिया इस 1 की जगह, -2 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और y में क्या हुआ, sin स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ज़रा ध्यान देना, तो भाई यहाँ पर 7 प्लस कॉस पावर 4a प्लस साइन पावर 4a प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया है, नहीं प्लस का 2 और ये वाला तो बच गया, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए और इनटू कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 7 प्लस ये क्या बन गया, इसका अलग अलग भाग देंगे, कॉस 4a, पहले लिख लो आप, साइन पावर 4a वाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ध्यान देना। तो यहाँ पर 7 प्लस कॉस पावर 4a साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल। तो कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। यही आपका राइट हैंड साइड है। देखो थोड़ा ये इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ी टेक्निकल हो गई भाई। यहाँ है क्या, हम इसे सॉल्व करते चले आए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 4 और 1 5 हो गए और इसका मान 1 हो गया। ठीक, हमने अपनी जो हमें बनाना है 7, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी राइट हैंड साइड देखकर हम चलते हैं, तो हमें वहाँ 7 चाहिए, हमारे पास आ रहे थे सिर्फ 5, इसलिए हमने 2 जोड़ा 2 घटा दिया, तो 5 और 2 ये 7 हो गई, 2 यहाँ रखा, इसका हमने ले लिया एलसीएम, तो 1 माइनस ये वाला इधर हिस्सा चला जाएगा, तो ये हो गया। 1 की जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान एक ही होता है, और होल स्क्वायर इसलिए लगा दिया कि हम इसे हटाएंगे, तो ये 7 हो गया। अब इसे हम होल स्क्वायर खोलें, अगर आप इसे हल करो तो इतना ही आएगा। देखो इसका मान 1 हो, 1 का वर्ग 1 होता है, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये हो गया, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ये ऐसे ही रहा। तो 7 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ये आप इसका जब 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो पावर में 4 रहा, बटे में ये रहेगा, फिर इसे अलग अलग कर दिया, ये बन गया, आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो समझ में आया भाई। ये थोड़ा देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसे आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वें का ए था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए।
ठीक है ना। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 लगाया मैंने ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी आप लोग घर पर स्वयं उसे लगाएं, और जो ना अगर आए तो आप उसे मैसेज कर दें तो हम उसे लगा देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्योंकि जब तक थोड़ी बहुत आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी मज़ा आएगा इसमें। तो इसे हटाएं। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थोड़ी 6 बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसे 10th में भी पढ़ा है, आपने कक्षा 10 में भी इसे पढ़ा होगा। वो है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट, क्या है साहब? प्रूव दैट 10a माइनस sec a प्लस 1 10a माइनस 10a प्लस sec a प्लस 1 इक्वल टू, प्लस है माइनस, माइनस है सर, यहाँ माइनस है, इक्वल टू cos a y 1 प्लस sin a। ये जो क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आप इसे देखें, बताइए हमें क्या करना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ये आपने 10th में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, याद आया होगा। 10a माइनस sec a प्लस 1 y 10a प्लस sec a माइनस। देखो बच्चों यहाँ से ये 10a माइनस sec a को हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, 10a माइनस sec a प्लस, इस वन की जगह पर हमने लिखा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 होता है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, इसलिए 1 की जगह हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये नीचे वाला आइटम है ये कटने वाला है। देखो ध्यान से, 10a माइनस sec a प्लस, देखो एक काम करते हैं, हमने इसमें ये माइनस है ना, इसे हमने बदल दिया, तो यहाँ माइनस हुआ, माइनस कॉमन लिया, तो 10 स्क्वायर a माइनस sec a, ठीक है, y स्क्वायर और है ये 10a प्लस sec a माइनस 1। ज़रा ध्यान दें, 10a माइनस sec a, 10a माइनस sec a। अब ये 10a स्क्वायर इसमें वर्गांतर लगा दो, तो 10a प्लस sec a, इस ब्रैकेट में 10a माइनस sec a। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों के। यहाँ पे देखेंगे 10a प्लस sec a माइनस 1। तो देखो बच्चों इसमें हमने कॉमन लिया, 10a माइनस sec a हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस ब्रैकेट में आएगा 10a प्लस sec a, ठीक है। इसमें माइनस की प्रॉब्लम आ रही है क्यों? यहाँ पर चलो देख लेंगे, 10a प्लस sec a माइनस 1, तो बेकार माइनस कॉमन लिया था, कोई बात नहीं, आगे यहीं से घुमा देंगे इसे। 10a माइनस sec a, यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो, फिर वो मैंने थोड़ा गड़बड़ ये कर दिया कि मैंने सोचा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसे अगर माइनस कॉमन ना लेते तो यहाँ पर ये फिर माइनस नहीं कॉमन लेना पड़ता, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस हो गया, अब आगे चल के हम फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस यहाँ लगा दिया और ये पीछे हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो 10a प्लस sec a और ये लास्ट माइनस 1, और ये आपका हुआ 10a प्लस sec a माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका ये बचा, देखें ध्यान से, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10a प्लस sec a, इसे लिख दो माइनस साइन a बटेम कॉस a
प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसका एलसीएम आया कॉस ए, तो ये माइनस का साइन ए और प्लस का 1, इसे अच्छे से लिखो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखेंगे नीचे इसमें प्रूफ करवा रहा है 1 प्लस साइन ए, तो देखना 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहा, इसका हमने 1 प्लस साइन ए का अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे साइन ए, तो 1 माइनस साइन 1 माइनस इसका गुणा करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, बच्चों देखो ये कॉस स्क्वायर ए वाई कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इस स्क्वायर से ये कट गया तो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और ये आपका रहा राइट हैंड साइड। देख लेना समझ के, इसे नोट करें, यहाँ के बाद यहाँ आए हम, तो ये आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी हल्की सी टेक्निक भी है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 की जगह हम ऐसे क्यों लिख दें, तो आप इसे साइन बटे कॉस में से 1 अपॉन कॉस में करो, आगे हल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6वें का ए था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वें का बी सिंपल है, आप स्वयं करेंगे उसे, ठीक है ना। उसमें सीधा सीधा आप हल करने की कोशिश करिएगा, ना आए तो हमें मैसेज करिए कि 6वें का बी नहीं आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें का सी। 6वें का सी, इसमें कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसमें से आप 10 क्वेश्चन है, इसमें पार्ट बहुत हैं। आप 7 में हैं आपके 3 पार्ट, 8वें क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं और 9वें क्वेश्चन में भी आपके 3 पार्ट हैं। कोई बात नहीं, आप लिखते रहिए और करते रहिए। चलें आगे, हटाएं इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी है बोर्ड में कंपटीशन में खूब आता है। चलिए साहब, अब ये तो आप नोट कर चुके होंगे इसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। 6 का सी पार्ट, प्रूव डेट 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू sec a माइनस cosec a का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन है। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये। देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। कक्षा 11 के बच्चे इस बात को जरूर ध्यान दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो जिससे हमको आप हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही नई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आप फ़ोन करिए और आप अपना पढ़ लीजिए उससे। और अपने दोस्त हैं जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए कोरोना की वजह से, तो आप उन बच्चों को इसकी लिंक को शेयर कर दो उनके व्हाट्सएप पर, तो वो जो हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए, ठीक है ना। ये 1 और 1 मिलके हो गया 2। बताओ हमें क्या करना है भाई, ये तो ये हो गया, क्या करना होगा। देखिए कि इसमें जुगाड़ कर रहे हैं हम, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। और tan स्क्वायर ए, या ऐसा कर लें 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए लिख लेते हैं, क्यों भाई हैं। और इतने को लिख लेते हैं cosec स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा की जगह ए है, -2 कॉमन लिया तो tan a प्लस ये cot a हो गया। बोलो
अब देखेंगे बहुत सिंपल बन गया, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आप सोच रहे होगे इसे सेक स्क्वायर ए में कैसे सोच लिया, हमने इसलिए सोच लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक, यहाँ पे देखो हमें प्रूफ भी तो करवाया है, सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पे देखो हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो यहीं से हमने देख लिया। अब माइनस का 2 इसे लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, इसका एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। इसका गुणा कराओ इधर, क्या हो गया साइन स्क्वायर, भिन्न तो हल करना जानते हो भाई, कॉस स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ऐसा ही रख दिया, माइनस 2 इसका मान 1 हुआ था, और ये हो गया कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है ना। अब देखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 सेक ए कॉसेक ए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। आप इतना ही पहले काम करेंगे, और साथ में आपका काम है होमवर्क में आपका, इसमें एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल है, तो आप 6 एग्जाम्पल को आप लगाएं पहले रफ कॉपी पर। अगर ना लगा पाओ तो हमें आप बताना मैसेज के द्वारा, तो हम आपके ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मैथमेटिक्स आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो माइंड को शार्प करने के लिए पढ़ रहे हैं। शार्प, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी या पापा जो भी कढ़ाई मार्केट से नई लेकर आओ लोहे की, तो उस पर जंग लगी होती है, और जब घर में तुम्हारी मम्मी उसे यूज करती हैं और उसे बार बार साफ़ करती हैं, तो वो लाल या काले रंग की कढ़ाई है एकदम स्टील जैसी चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है? क्योंकि उसका बार बार यूज हो रहा है, तो बार बार वो साफ़ करनी पड़ रही है। इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स को बार बार रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग चमकने लगेगा और एकदम दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी फेयर ले ली और देख लिया, हाँ इसमें क्या ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, हो गया। ऐसे नहीं होता है। रिवीजन कैसे होता है? कलम से, कॉपी से होता है। जब तक आप सवाल को आपकी कलम से 10-10 बार, 5-5 बार नहीं निकलेगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स पर नहीं आएगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।